बड़ी खबर का रुख करेंगे। चारधाम यात्रा के लिए आज से शुरू हुए पंजीकरण। इस बार आधार प्रमाणित होंगे पंजीकरण। आधार कार्ड की डिटेल देना होगा जरूरी। केवल 60% पंजीकरण ही होंगे ऑनलाइन। 40% पंजीकरण ऑफलाइन किए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हरिद्वार ऋषिकेश के साथ ही यात्रा मार्गों पर बढ़ाई जाएगी पंजीकरण केंद्रों की संख्या। यात्रा के शुरुआती 15 दिन 24 घंटे खुले रहेंगे पंजीकरण केंद्र। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन टूरिस्ट care.uk.government.in पर अपना पंजीकरण भी कर सकते हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और आज से पंजीकरण भी शुरू हो जाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं, दिशा निर्देश दे चुके हैं और लगातार ये देखा भी जा रहा था कि चारधाम यात्रा में व्यवस्थाएं दुरुस्त रहे, उसको लेकर तैयारियां भी पूरी की जा रही हैं। कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं चारधाम यात्रा को लेकर और इस बार यह भी रहेगा कि 60% पंजीकरण ऑनलाइन होंगे जबकि 40% पंजीकरण ऑफलाइन भी किए जाएंगे। और ब्यूरो चीफ अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आज से पंजीकरण भी शुरू होने जा रहे हैं और किस तरह की तैयारियां व्यवस्था भी देखी जा रही है? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, चारधाम यात्रा 23 होने जा रही है और चारधाम यात्रा को लेकर के तमाम तैयारियां चल रही है। सभी संबंधित विभाग, चाहे आपदा प्रबंधन विभाग हो या फिर स्वास्थ्य विभाग हो या फिर पीडब्ल्यूडी विभाग हो या फिर यात्रा से संबंधित जो भी अन्य विभाग है, वो सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और लगातार जो है तैयारियाँ चारधाम यात्रा को लेकर के वो की जा रही है। आज से चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और पंजीकरण भी आज से जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे वो अपना पंजीकरण आज से करा सकते हैं और वेबसाइट के माध्यम से जो वेबसाइट पर जाकर के अपना पंजीकरण जो है वो कर भी सकते हैं। और इसी के साथ ही इस बार अगर बात की जाए तो पंजीकरण प्रक्रिया को भी इस बार सरल बनाया गया है और आधार प्रमाणित पंजीकरण जो है इस बार होंगे, जिसमें कि आधार कार्ड की पूरी डिटेल श्रद्धालु जो भी पंजीकरण करेगा उसे देनी होगी ताकि अगर उसे किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी होती है तो उसमें उसे आधार कार्ड की डिटेल के माध्यम से उस श्रद्धालुओं का पता भी लगाया जा सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई श्रद्धालुओं की तबीयत भी खराब होती है, स्वास्थ्य को लेकर के भी, या कई श्रद्धालु जो है भीड़ में वो गुम भी हो जाते हैं, खो भी जाते हैं। तो ऐसे में उनकी भी पूरी डिटेल वो विभाग के पास रहेगी। तो ऐसे में उससे कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को भी फ़ायदा मिलेगा और उन श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था में भी काफ़ी फ़ायदा जो है उससे मिलेगा। इसी के साथ साथ ही पंजीकरण में इस बार 60% ऑनलाइन और 40% ऑफलाइन पंजीकरण इस बार होंगे, जिसमें कि जो भी इसको लेकर के भी प्रक्रिया तैयार की गई है। 60% ऑनलाइन और 40% पंजीकरण ऑफलाइन रखे गए हैं। इसी के साथ ही हरिद्वार ऋषिकेश में पंजीकरण के जो काउंटर हैं वो भी बढ़ाए गए हैं और वहाँ पर भी पंजीकरण जो कराने पहुँचेंगे उनके लिए काउंटर भी बढ़ाए गए हैं ताकि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इस तरीके से इस बार पंजीकरण की जो पूरी प्रक्रिया है वो सरल रखी गई है। क्योंकि पिछली बार की चारधाम यात्रा में देखा जाए तो जिस तरीके से शुरुआती दिनों में भी देखा गया, जो पंजीकरण कराने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच भी रहे थे, जिनके पंजीकरण भी नहीं हुए, कई लोगों के पंजीकरण वजह से जो है वो उन्हें वापस भी लौटना पड़ा, कई लोगों के पंजीकरण नहीं हो पाए। तो ऐसे में काफ़ी दिक्कतों का सामना श्रद्धालुओं को झेलना भी पड़ा था और काफ़ी दिक्कतें भी हुई थी। कई श्रद्धालुओं को बिना दर्शन किए वापस जाना पड़ा था। तो इस बार वो तमाम चीज़ें ना हो और इस बार व्यवस्थाएं अच्छी हो सके, इसके लिए यात्रा के 1 महीने तक जो है 24 घंटे वो पंजीकरण जो प्रक्रिया है वो चलेगी। 24 घंटे पोर्टल खुले रहेंगे। तो इस तरीके से पूरी तैयारी जो है चारधाम यात्रा को लेकर के चल रही है। पंजीकरण प्रक्रिया सबसे मेन होती है और पंजीकरण सबसे मेन होता है क्योंकि बिना पंजीकरण के किसी भी यात्री को जो है वो एंट्री नहीं मिलती है। तो ऐसे में पंजीकरण को लेकर के तमाम चीज़ें हों, स्पष्ट हों और सरल पंजीकरण की व्यवस्था जो है बनाई जाए, इसको लेकर के लगातार काम चल रहा है। इसी के साथ साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तैयारियां की हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भी इस बार पहले के मुकाबले अधिक तैयारियां की है, अधिक सुधार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में की हैं। चाहे अस्पतालों में बेड बढ़ाना हो या केदारनाथ में 17 बेड का अस्पताल, तो वहीं बद्रीनाथ में 45
बेड का तैयार किया जा रहा है। इसी के साथ साथ ही स्वास्थ्य मित्र इस बार रखे गए हैं। 154 एम्बुलेंस तैनात की गई है। बोट एम्बुलेंस और हेली एम्बुलेंस तैनात की गई हैं ताकि किसी को कोई दिक्कतें का सामना ना करना पड़े। जो विशेषज्ञ टीम लगाई गई है, 25 विशेषज्ञ डॉक्टर की तैनाती इस बार चारधाम यात्रा में की गई है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो चारधाम यात्रा में लगातार इस बार देखने को मिल रही है और पिछली बार के मुकाबले इस बार व्यवस्थाएं और भी चाक चौबंद करने का दावा लगातार जो भी यात्रा से संबंधित विभाग है वो कर रहे हैं, शासन प्रशासन कर रहा है। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार इसको लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तो ऐसे में जो तैयारियां इस बार हो रही है और सरकार का जो दावा है कि इस बार यात्रियों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी और इस बार जो है व्यवस्थाएं भी पिछली बार से चाक चौबंद होगी, तो वो धरातल पर कितनी देखने को मिलती हैं, तमाम चीज़ें आने वाले समय में देखने वाली होगी। जी अरुण, जिस तरह से यात्रा प्राधिकरण बनाने की भी बात की गई थी, उसको लेकर किस तरह की सुगबुगाहट भी है और क्या माना जाए अब आने वाले समय में, क्योंकि एक लोड भी जिस तरह से देखा जाता है, चार धाम लोग आते हैं तो एक लोड बढ़ जाता है, तो क्या अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि पहले फेज में हम इतने ही लोगों को आगे भेजेंगे दर्शन के लिए? जी बिल्कुल विशाल, देखिए जिस तरीके से यात्रा प्राधिकरण बनाने की बात भी हुई, जो पिछली बार यात्रा की बात की जाए तो उसमें कई तरीके की व्यवस्थाएं शुरुआती दिनों में देखने को मिली। हालांकि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिर यात्रा को लेकर के धरातल पर वो उतरे तो यात्रा पटरी पर आती हुई दिखाई भी दी। तो यात्रा प्राधिकरण को लेकर के भी काम चल रहा है, उसको लेकर के भी तीर्थ पुरोहितों से, पंडा पुरोहितों से, हक हकूकधारियों से, समाज सेवियों से, राज्य आंदोलनकारियों से सुझाव भी लिए गए हैं। और तो ऐसे में उसको लेकर के तमाम तैयारियां भी चल रही है, उसको लेकर के रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है, क्या कुछ उसमें होगा, किस तरीके से यात्रा प्राधिकरण बनाया जाता है, तो ये तमाम चीज़ें भी उसमें रखी गई जानी है। तो ऐसे में लेकिन बात की जाए यात्रा प्राधिकरण में जो सबसे मेन चीज़ है वो क्राउड मैनेजमेंट को है, क्योंकि भीड़ सबसे ज़्यादा आती है। तो क्राउड मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात, किस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट किया जाए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को किस तरीके से चाक चौबंद किया जाए, सफाई व्यवस्था को किस तरीके से बनाया जाए, रोड्स की व्यवस्थाएं किस तरीके से करें कि ताकि किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के कार्य किया जा रहा है और यात्रा प्राधिकरण को लेकर के भी फिलहाल कार्य चल रहा है। और कब तक वो रिपोर्ट आती है, कब तक यात्रा प्राधिकरण में उसमें और भी अन्य क्या कुछ चीज़ें रखी जाती है, ये तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।